नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कंगना रनावत ने पिछले दिनों एक विवादास्पद बयान दिया था, याद होगा आपको, जिसमें उन्होंने एक निजी चैनल में बयान देते हुए कहा था कि भारतीय को जो आज़ादी मिली है वो भीख में आज़ादी मिली है। इस तरह का विवादास्पद बयान कंगना रनावत ने दिया था। उसके बाद तो सियासी भूचाल आ गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और कंगना रनावत को जो हाल में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्म सम्मान से, वो वापस लेने की भी मांग उठने लगी। तो ये बता रहे हैं आपको, अब बिहार में भी इस सिलसिले में केस हो गया है कंगना रनावत के खिलाफ और अब मुश्किल में पड़ती दिख रही है कंगना रनावत। तो आपको बताएं कि सहरसा में कंगना रनावत के खिलाफ याचिका दायर की गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं। सहरसा के व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की गई है अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ और सहरसा के ये पूर्व विधायक जो है किशोर कुमार मुन्ना ने ये याचिका दायर की है। मामला कंगना रनावत के स्टेटमेंट से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि 14 में आज़ादी मिली, ये गलत है और इससे सारे भारतवर्ष के लोग आहत हैं। हमारे पूर्व विधायक सोनरसा के मुन्ना जी भी बहुत आहत हुए जिनके इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये मुद्दे के रूप में यहाँ आए, नालसी फाइल किया है, जिस नालसी का नंबर 887C21 है, जो आज रखा गया था 192 में न्यायिक दंडाधिकारी श्री R.K. राजेश कुमार सिंह के यहाँ भेजा गया है। हम लोग इस बात को उस न्यायालय में और पुरजोर से रखेंगे और आशा करते हैं कि इसमें संज्ञान लेकर कंगना रनावत के जो उचित कार्रवाई। देखिए, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा कि जो आज़ादी मिली है 1947 में वो भीख में मिली है। आज़ादी 2014 में मिली है। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि यदि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, दूसरा थप्पड़ खा देना चाहिए, इससे आज़ादी नहीं मिली है। फिर कई ऐसा अनगढ़ बात जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है। भारत को आज़ादी मिली, 1950 में संविधान बना और उसी संविधान से यह देश चल रहा है। न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस सब उसका अंग है और उसको चैलेंज करना, चुनौती देना, ये दिवालिया मानसिकतापन है। इसीलिए हमने यहाँ मुकदमा दायर किया है। हमारे लॉयर हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग हमारे अधिवक्ता हैं। हम डिमांड किए हैं कि 2014 से ये लगभग 7 साल से ये ट्रेंड चल गया है, जिसके मन में जो होता है वो बोलता है। देशद्रोह का बात बोलता है, देश तोड़ने का बात बोलता है, जाति धर्म की बात बोलता है। यह देश के लिए खतरनाक है, इसलिए इस पर विराम लगना चाहिए। तो हम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन दिए हैं। 15 तारीख को आवेदन दिए थे। आज पहली सुनवाई हुई है। 192 में उसको ट्रांसफ़र किया गया है। मुझे लगता है कि ज़रूर मुझे न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से जिसने देश के खिलाफ देशद्रोह का काम किया है उसको सज़ा मिलेगा। मैंने टाइम्स नाउ वाले पर भी किया है केस, क्योंकि वो मतलब उसको प्रसारित किया। ये जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की कि ऐसा कोई भाषा नहीं बोलना चाहिए। 51 में स्पष्ट है कि हम जो हमारे महापुरुष हैं, लाखों लोगों के कुर्बानी से ये देश बनी है, तो उनको भी हम दिल में संजो के रखें। अब वैसे लोग को अपमानित करके, देश गांधी का है, देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, खुदीराम बोस का है, पंडित राजेंद्र मिश्र का है, राम बहादुर सिंह का है, शिवनंदन मंडल का, ये तमाम लोगों ने आज 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और उस देश को कि आज़ादी का मजाक उड़ाना, ये संविधान के मजाक का धज्जी उड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि कंगना के बयान को जो है वो देश भड़काऊ है और देश तोड़ने वाला बयान है। कंगना का बयान जो है विवादास्पद बयान है। तो कंगना ने जो बात कही थी आज़ादी को लेकर, विवादित बयान दिया था एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए, और उन्होंने जो बातें कही थी वो बार बार दोहराने लायक भी नहीं है। तो कंगना के खिलाफ अब बिहार के एक न्यायालय में, कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने उनके विरुद्ध सहरसा व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इससे आहत हैं, इस बयान का देने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश की आज़ादी हजारों वीरों की कुर्बानी के बाद मिली है। तो बड़ी बात कही है। और अब कंगना जो है, कंगना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तमाम नेताओं की नसीहतें मिल रही हैं
और अब जो कंगना ने जिस इस तरह की बात की है, तो अब बिहार में भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के सहरसा व्यवहार न्यायालय में ये मामला दर्ज किया गया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।